अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, अमरीकी जंगी त्यारे F-35 हंगामी लैंडिंग पर मजबूर। त्यारा ईरानी हमले का शिकार हुआ। पासदारान इनकलाब का दावा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाइया का एक जदीद जंगी त्यारा F-35 हंगामी लैंडिंग पर मजबूर हो गया। ज़राए का कहना है त्यारे को मुमकिना तौर पर ईरानी फायरिंग का निशाना बनाया गया। त्यारा मिशन के दौरान ईरानी फायरिंग से मुतासर हुआ और फौरी हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने अमरीकी F-35 लड़ाका त्यारे को घरेलू साख्ता मिसाइल से निशाना बनाया। मिसाइल त्यारे के सिस्टम्स को चकरा कर पहुंचा और जोरदार धमाका हुआ। $100 मिलियन के त्यारे को शदीद नुकसान पहुंचा। पायलट महफूज रहा। अमरीकी हुकाम ने इस दावे की तस्दीक नहीं की और तहकीकात जारी हैं। और TTP के खारिज का असल चेहरा बेनकाब बच्चों के हाथों में बंदूक थमा दी। कमसुन बच्चों को असलहा देना बहादुरी नहीं, कौम के मुस्तकबिल से खेलने की सफाक कोशिश है। ये मासूम जहनों को शिदत पसंदी की फैक्ट्री में धकेलने की साजिश है। चंद वीडियो से खारिज का कंट्रोल साबित नहीं होता। ये खौफ और प्रोपेगेंडे के जरिए झूठा तासुर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जो ग्रोह बच्चों को घटिया नारे लगवाए और गन कल्चर सिखाए, वो अवाम का खैरखवाह नहीं, माशरे का दुश्मन है। दरख्त जलवाना, हथियार डलवाना और बच्चों को इस्तेमाल करना ये ताकत नहीं, तबाही का तरीक़ाकार है। आज अगर कौम खामोश रही तो कल उन्हीं बच्चों के हाथों में फिल्म नहीं, बारूद होगा। खारिज का बयानिया इस्लाम नहीं, फसाद, जबर और इंसानी वक़ार की तस्लील है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे मनाज़र सूबाई हुक्मरानी और मकामी सियासी क़यादत पर संजीदा सवाल हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ फोर्सेस की नहीं, रियासत, उलमा, वालिदैन और मुआशरे सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। जो ग्रोह बच्चों को घटिया नारे लगवाए और गन कल्चर सिखाए, वो अवाम का खैरखवाह नहीं है। दरख्त जलवाना, हथियार डलवाना और बच्चों को इस्तेमाल करना ये ताकत नहीं है। आज अगर कौम खामोश रही तो कल उन्हीं बच्चों के हाथों में कलम नहीं, गन होगी। खारिज का बयानिया इस्लाम नहीं, फसाद है। जो ग्रोह बच्चों को घटिया नारे लगवाए और गन कल्चर सिखाए, वो अवाम का खैरखवाह नहीं होता। कमसन बच्चों को असलहा देना बहादुरी नहीं है, कौम के मुस्तकबिल से खिलवाड़ है। ये मासूम जहनों को शिद्दत पसंदी की फैक्ट्री में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। चंद वीडियो से खारिज का कंट्रोल साबित नहीं होता। ये खौफ और प्रोपेगेंडे की इलामत है। TTP के खारिज का असल चेहरा बेनकाब बच्चों के हाथों में बंदूक थमा दी गई। ये मासूम जहनों को शिद्दत पसंदी की फैक्ट्री में धकेलने की साजिश है। चंद वीडियो से खारिज का कंट्रोल साबित नहीं होता। ये खौफ और प्रोपेगेंडे के जरिए है। TTP के खारिज का असल चेहरा बेनकाब बच्चों के हाथों में बंदूक थमा दी गई है। TTP के खारिज का असल चेहरा बेनकाब बच्चों के हाथों में बंदूक थमा दी। कमसुन बच्चों को असलहा देना बहादुरी नहीं, कौम के मुस्तकबिल से खेलने की सफाक कोशिश है। ये मासूम जहनों को शिदत पसंदी की फैक्ट्री में धकेलने की साजिश है। चंद वीडियो से खारिज का कंट्रोल साबित नहीं होता। ये खौफ और प्रोपेगेंडे के जरिए झूठा तासुर घड़ने की कोशिश है। जो ग्रोह बच्चों को घटिया नारे लगवाए और गन कल्चर सिखाए, वो अवाम का खैरखवाह नहीं, माशरे का दुश्मन है। दरख्त जलवाना, हथियार डलवाना और बच्चों को इस्तेमाल करना ये ताकत नहीं, तबाही का तरीक़ाकार है। आज अगर कौम खामोश रही तो कल कलम नहीं, बारूद होगा। खारिज का बयानिया इस्लाम नहीं, फसाद, जबर और इंसानी वक़ार की तस्लील है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे मनाज़र सूबाई हुक्मरानी और मकामी सियासी क़यादत पर संजीदा सवाल हैं। और अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग में 16 अमरीकी लड़ाका त्यारे तबाह हुए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग में अमरीकी त्यारों के साथ साथ 10 ड्रोन्स भी तबाह हुए। मुतअद्दिद हमलों और हादसात में कई त्यारे और ड्रोन्स बुरी तरह मुतासिर हुए। ईरान मामले पर अमरीका और जापान में कशीदगी, सदर ट्रंप का मुतनासिब बयान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका और जापान के दरमियान ईरान के मामले पर कशीदगी सामने आ गई है। ज़राए का कहना है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जापान की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में मुतनासिब गुफ्तगू की है। एक सहाफ़ी के सवाल पर ट्रंप का कहना था ईरान पर कार्रवाई की पेशगी इत्तला इसलिए नहीं दी गई ताकि उसे खुफिया रखा जाए। इसी दौरान सदर ने जापान से दूसरी जंग अज़ीम के तारीखी वाक़े पर सवाल उठाते हुए पर्ल हार्बर का जिक्र किया। जापानी वज़ीर आज़म ने बयान पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया और खामोश रहे। और यूरोपीय यूनियन का ईरान जंग के खात्मे के लिए सफारती कोशिशों की हमायत का ऐलान। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक ईरान जंग से फौरी तौर पर यूरोप की जानिब नकल मकानी में इजाफा नहीं हुआ।
यूरोपीय यूनियन ने मुमकिन नकल मकानी के खदशात पर तैयारी मुकम्मल रखने पर जोर देते हुए कहा कि यूरोप अपनी सिक्योरिटी के लिए सफारती कानूनी और माली वसाइल इस्तेमाल करेगा। और ईरानी हमलों से कतर की गैस बरामदात को बड़ा झटका, अरबों डॉलर्स का नुकसान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों के बायस कतर की माया गैस बरामद करने की सलाहियत का 17% हिस्सा मुतासर हो गया। उससे सालाना तकरीबन 20 अरब डॉलर की आमदन में कमी का खदशा है। कतर के वजीर तवानाई ने बताया कि 14 में से 2 गैस प्लांट और गैस से ईंधन बनाने वाली तनसीबात में से एक को नुकसान पहुंचा। मुरम्मत के बायस हर साल 12.8 मिलियन टन गैस की पैदावार 3 से 5 साल तक मुतासर रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सूरत हाल से यूरोप और एशिया को गैस की फ्राहमी खतरे में पड़ सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान ने अपनी गैर फौजी तनसीबात पर इसराइली हमले के जवाब में ताकत का छोटा सा मुज़ाहिरा किया है। उन्होंने कहा कि तहम्मुल का मुज़ाहिरा कशीदगी में कमी की दरख्वास्तों पर किया गया है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर दोबारा हमला किया गया तो तहम्मुल का मुज़ाहिरा नहीं करेंगे। अब्बास अराग़ची का कहना था कि जंग का खात्मा किसी भी अंदाज से हो, शहरी इलाकों में हुए नुकसानात का अज़ाला लाज़मी शर्त होगी। ईरान जंग, अमेरिका और इसराइल के मकासद, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस सरबराह का इंकशाफ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका की कौमी इंटेलिजेंस की सरबराह तुलसी ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इसराइल के मकासद एक जैसे नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक इसराइल ईरान की क़यादत को निशाना बनाने पर तवज्जो दे रहा है, जबकि अमेरिका का मकसद ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और बहरी क़ुव्वत को तबाह करना है। तुलसी ने यह बयान कांग्रेस में ब्रीफिंग के दौरान दिया, जहां दोनों इत्तेहादियों के दरमियान हिकमत अमली के फ़र्क को वाज़ेह किया गया। जंग के साए में भी तेहरान में जश्न नौरोज़ की तैयारियां। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तेहरान के तजरीश बाजार में शहरी जंग के असरात के बावजूद नौरोज़ की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। महंगाई और मुश्किलात के बावजूद खरीदारों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रही है। शहरियों का कहना है कि वो मुश्किलात और गम के बावजूद नए साल को पहले से ज़्यादा जज्बे के साथ मनाएंगे। जंग के बाइस कारोबार मुतासर हुआ है, लेकिन अवाम ने रवायात को जिंदा रखने का आज़्म जाहिर किया है। पाकिस्तान के गयूर अवाम ने पाक फौज के खिलाफ अफगान तालिबान रजीम के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के शहरियों का कहना था कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खात्मे या हवालगी के हवाले से पाकिस्तान की डिमांड बिल्कुल जायज़ है। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में फितनुल खारिज पाकिस्तान में मासूम शहरियों को मसाजिद में शहीद करते हैं। पाकिस्तान ने काबुल में असलहा के डिपो को तबाह किया। यही असलहा पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होता था। पाक फौज का हक है कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दों के हाथों इस्तेमाल होने वाले बारूदी डिपो को तबाह करे। पाकिस्तान ने कहा कि दहशत गर्दों को पनाह ना दें या हमारे हवाले करें। अफगान तालिबान जो नहीं करेंगे तो पाक फौज भरपूर कार्रवाई करेगी। जायज़ है कि जो उनके सरजमीन से यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, बात की और दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी सारे मुसलमान हैं। जो यहाँ मरते हैं, जो बच्चे मरते हैं मस्जिदों में, जो धमाके होते हैं, सारे मुसलमान हैं, यहाँ भी मरते हैं। तो बात की उनको सोचना चाहिए वहाँ से यहाँ पर दहशतगर्दी ना हो जमीन से। तो असलहे का डिपो था और असलहे का डिपो को तबाह कर दिया गया है, और ये अच्छा इसलिए किया है कि यही बारूद पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों के हाथों हम पे इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही बयान करे था दुनिया तो इश्कारा करे चे भाई दक्सर मुझीस नस्ता दादे मीर दुश्मन मीर किमा मुल्क से किम खल्क दहशत गर्दी के अख्त पनाह वारदा। तालिबान को ये चाहिए कि जो तालिबान हुकूमत है कि जो पाकिस्तान के जो शराइत हैं दहशत गर्दी दोनों ममालिक के हक में बेहतर नहीं, जो अमन व अमान के खदशात इनसे लाक हैं। लिहाजा अफगान हुकूमत को ये चाहिए कि पाकिस्तान की पुरअमन पॉलिसी पर अमल करते हुए जो पाकिस्तान की शराइत हैं उस पर अमल करें। दहशत गर्दी को ख़त्म करना चाहिए, उसके बाद मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर दहशत गर्दी नहीं होगी तो तलीम होगा, रोज़गार होगा, कारोबार होगा, तलीम भी होगी, सेहत भी, हर चीज़ होगी। इसमें दहशत गर्दी को ख़त्म करना चाहिए, आपस में मुज़ाकरात होने चाहिए। पाकिस्तान कमज़ोर है नज़र एट मी ताकत और सरा बया मुझे दावाई से द्वारा पछताना मलकान दी से बल मल्क वालदा खो असे दा द्वारा मुसलमानान सर शखवी दे की शक निश्ता او چې کم د اوس پورې د افغان طالبان حکومت ریکارډ دی هغه موږ هم دا خی چې افغانستان کې یو خو غیر یقیني صورتحال ډیر زیات دی خلک چې د هغه حکومت باندې کہ وہ جو دہشت گرد جو خوارج ہیں ان کو پاکستان کے حوالے نہ کرنا، تو یہ ایک انتہائی
अलमिया है, क्योंकि अगर ये दहशतगर्द पाकिस्तान के हवाले करेगा तो इससे खित्ते में अमन की तरफ और अमन होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कैदियों की सज़ा में 90 रोज़ की ख़ुसूसी रियायत का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध की जेलों में कैद सज़ा याफ्ता कैदियों को ईद के मौका पर सज़ा में 90 रोज़ की माफ़ी दी जाएगी। दहशतगर्दी, जासूसी, स्पोर्जियन और रियासत दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर रियायत का इतलाक़ नहीं होगा। कत्ल, ज़्यादती और अगवा बराए तावान के संगीन जराइम के कैदी रियायत से महरूम रहेंगे। डकैती, राजनी और माली गबन के मुकदमात में सज़ा याफ्ता कैदियों को भी कोई रियायत नहीं मिलेगी। मंशियात एक्ट, नारकोटिक्स और फॉरेंसिक एक्ट के तहत सज़ा पाने वाले कैदी इस माफ़ी के अहल नहीं होंगे। कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने और माली बदउनवानी के कैदियों के लिए भी कोई रियायत नहीं। उम्र कैद के कैदियों की सज़ा में रियायत से उनकी 15 साल कम अज़ कम सज़ा की मुद्दत मुतासिर नहीं होगी। सज़ा में रियायत का इतलाक़ इन कैदियों पर होगा जो जेल कवानीन रूल नंबर 789 की शराइत पर पूरा उतरे होंगे। वज़ीर आला सिंध ने IG प्रिजन्स को सज़ा में कमी के अहकामात पर फौरी अमल दरामद और रिपोर्ट पेश करने की हदायत कर दी।